नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं कराने वाला हूं आप लोग एक ऐसा चैप्टर जो कि आप लोग की नींदें हराम कर देता है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसी भी डिफेंस के एग्जाम की, तो वहां पर मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस पूरी सीरीज में मैथ्स का हर एक चैप्टर करवाऊंगा, वो भी डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो ऑन, ताकि आप लोगों को एक पेड कोर्स का पूरा फील आपको यहां पे YouTube पे मिल जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और जब मैं कोई कोर्स स्टार्ट करता हूं तो हर बार की हिस्ट्री है कि मैं 4 चैप्टर पढ़ा के 5वें चैप्टर के लिए आपको ऐप पे लेके नहीं जाता। मैं आपको अगर कोई भी शुरुआत से कंटेंट देना शुरू करता हूं तो एंड तक फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कमिटमेंट फर्स्ट डे करता हूं वही कमिटमेंट लास्ट डे तक मेंटेन रखता हूं। दोस्तों, अगर आपको डिफेंस का कोई सा भी एग्जाम देना है, एनडीए, इंडियन कोस्ट गार्ड, अग्निवीर, नेवी, एनी एग्जाम अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन इस सीरीज में मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, की फॉलोइंग। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन की। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में हम किस तरह से घुसते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट से देखते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपको पता होना चाहिए द कर्व इज सच दैट joining any 2 points on it lie on the same curve is called a straight line। आपने देखा होगा कि आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन भी बनती है, इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर एक कर्व भी बनता है। यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब आप दोनों में डिफर कैसे करते हैं कि भाई ये भी इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर बनी है, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर ये कर्व बना है, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है। दोस्तों, इनफाइनाइट पॉइंट पे इसके इनफाइनाइट स्लोप निकलेंगे, इसके भी इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट स्लोप निकलेंगे, लेकिन इसके इनफाइनाइट पॉइंट पे स्लोप सेम रहेंगे, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। और इसके इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट स्लोप डिफरेंट रहेंगे, इसलिए ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब आपका सवाल रहेगा, सर आप स्लोप क्या बोल रहे हो। धीरे धीरे जैसे हम लेक्चर के आगे बढ़ेंगे, आपको स्लोप का मतलब भी समझ में आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नोटेशन क्या होता है कि अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस ए बी कहलाएगा। ए बी लाइन सेगमेंट कब कहलाती है, जब दोनों पॉइंट जो है रुक जाते हैं, डॉट डॉट से रुक जाते हैं। लाइन मतलब वो होती है जो कि इस तरफ भी इलोंगेट हो सकती है, इस तरफ भी इलोंगेट हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी ये लाइन सेगमेंट होती है, इसकी लेंथ जो होती है दोस्तों फिक्स रहती है। रे क्या होती है कि एक तरफ से फिक्स रहे पर दूसरी तरफ से एरो होता है, मतलब वहां पे ये मूव कर सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं कि आपको लाइन सेगमेंट रे के बीच में डिफरेंस समझ में अगर आ गया होगा, तो आपको बता दूं मैं कि स्ट्रेट लाइन थ्रू ए बी अगर आपके पास पॉइंट है, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, दोनों तरफ एरो रहेंगे, इसका मतलब ये इस तरफ भी इलोंगेट हो सकती है और इस तरफ भी इलोंगेट हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब स्लोप जो मैं बता रहा था आपको, स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के डेफिनेशन की जब बात करता हूं तो उसको हम प्यार से ग्रेडियंट भी बोलते हैं। जी हां दोस्तों, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं एम के नाम से। अब ये होता क्या है, if the line makes an angle theta where theta may lie between 0 to pi with the x axis, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं इसकी एक और डेफिनेशन बताता हूं, उसको पॉजिटिव एंगल विद रिस्पेक्ट टू x axis। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव एंगल विद रिस्पेक्ट टू x axis। अब आप बोलेंगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है भैया। जब भी अगर आपका ये 0 डिग्री है, अगर इससे एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी एंगल मेजर किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एंगल। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल मेजर किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल। तो अगर मैं यहां पे एक बना के दिखा दूं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि भैया पॉजिटिव एंगल की बात चल रही है। यहां पे पॉजिटिव एंगल जो रहेगा वो आपको मेजर करना रहेगा, जैसे कि ये वाला एंगल। जब आपने ये बनाया तो आपको पता चल गया कि भाई ये यहां से ऐसे जब इसको एंगल मेजर करेंगे, तो ये आपका रहेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। क्या रहेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। और इसी थीटा को जब हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक ट्राइंगल बनाए करेंगे। ट्राइंगल क्या है बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये थीटा जो है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूज पे डिपेंड कर रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस पे। सर जब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू छोटा कर दूंगा, तो इसको मैच करने के लिए इस वाले एंगल को और इस तरफ होना पड़ेगा, तो एंगल छोटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो इस एंगल को मैच करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा,
तो इसका मतलब एंगल की वैल्यू जो है, ये थीटा की वैल्यू जो है, ये परपेंडिकुलर पर डिपेंड करती है। वैसे ही बेस को छोटा कर दूंगा तो ये थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बेस को बड़ा कर दूंगा तो थीटा की वैल्यू बदल जाएगी। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस पे डिपेंड कर रही है, हाइपोटेन्यूज पे डिपेंड नहीं कर रही। आप इसको छोटा कर दो, बड़ा कर दो, ये थीटा विल रिमेन सेम। इसका मतलब थीटा किस पे डिपेंडेंट है? परपेंडिकुलर बाय बेस पे। इसका मतलब थीटा किस पे डिपेंडेंट है? परपेंडिकुलर बाय बेस पे। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस को डील करने वाला कौन सा एंगल होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटे? स्लोप बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? tan थीटा को ही क्या बोलेंगे हम लोग? स्लोप बोलेंगे। और इसी को प्यार से ग्रेडियंट भी बोलेंगे और इसी को प्यार से एम भी बोलेंगे। तो इतने सारे हमने नाम निकाल दिए स्लोप के, राइट? आई होप इट इज क्लियर, है ना? तो आपको समझ में आया है। तो इसी को इंक्लिनेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं, इसी को इंक्लिनेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं, राइट? tan थीटा ही बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। और आपको ट्राइंगल समझ में आएगा कि यहां पर आपका कोई पॉइंट था, ये आपका कोई पॉइंट था, तो ये आपका y2 माइनस y1 था, राइट? और ये जो पॉइंट था ये आपका x2 माइनस x1 था। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर बाय बेस की बात करें तो यहीं पर अगर आपका मैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 लिख दूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो ये आपका पूरा का पूरा खाका तैयार हो गया है कि भैया स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, एम क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 क्या होता है। आपने एक ही पेज में पूरा समझ लिया। आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोग को, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट? अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि अगर मान लीजिए कि इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का, तो tan 60 क्या होता है? √3। तो यही आपका स्लोप है। क्या है मेरे बच्चे? यही आपका स्लोप है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 1, स्लोप ऑफ द लाइन इज 1 मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन अगर 1 बोल दूं मैं, तो tan थीटा अगर 1 बोल दिया, इसका मतलब थीटा सीधी बात है 45 होगा। अरे हाँ या ना? वैसे ही अगर मैं बोल दूं, अगर थोड़ा सा जानने वाली बात यह है कि अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है मेरे बच्चे। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन क्या है? 0 डिग्री। तो आप लिख देंगे tan 0। tan 0 होता क्या है? tan 0 होता है 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो है, इसका भी क्या रहेगा? स्लोप 0 रहेगा। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? या फिर बोला जाए तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? तो सर tan 90, tan 90 क्या होता है? tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं मोहब्बत से। अरे हाँ या ना? जल्दी से, आपको समझ में आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अर्श से फर्श दोनों चीज का जो है आपका पूरा का पूरा मतलब हर एक लेवल को हम लोग यहां पे टच करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। जिस बच्चे ने मैथ्स कभी नहीं पढ़ी होगी उसको भी समझ में आएगी, ये मेरा एम है, ठीक है? अब ये वाई एक्सिस का तो स्लोप क्या था आपका? इनफाइनाइट था। वर्टिकल लाइन किसको बोलेंगे? वर्टिकल लाइन भी यही, तो इसका स्लोप क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड रहेगा। इन्फिनिटी बोल दो या फिर नॉट डिफाइंड बोल दो, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहां देखिएगा। स्लोप जो रहेगा एम, वो अगर बाय चांस आपको पास करना है, एक लाइन गई हुई है यहां पे, मान लो एक लाइन गई हुई है, मान लेते हैं एक लाइन गई हुई है, यहां से एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, राइट? तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया था इसमें, राइट? तो आपको जब इसको ज्वाइन करने को बोला गया था तो आपको समझ में आ गया था पहले से ही कि ये x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। तो आपने जब ट्राइंगल ड्रॉ किया था तो यहां पर आपको समझ में आ गया था, जब ये पूरा का पूरा y2 है और ये इतना पूरा y1 है, तो ट्राइंगल का ये पार्ट क्या है? तो आपने कहा था y2 माइनस y1। और जब यहां से यहां तक का पार्ट था ये x2 था, तो ये आ गया था x2 माइनस x1। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू जो थी वो क्या आ गई थी? स्लोप की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यस और नो? ये आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई थी। आई होप इट इज क्लियर, राइट? आई होप इट इज क्लियर। यस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई थी, राइट? और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि भैया द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड -3,4। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से, क्या रहेगा? आपके पास वैल्यू आ गई है,
आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है आपको। x1 y1 जब दिया हुआ है आपको तो x2 y2 दिया हुआ है आपको, तो स्लोप क्या रहेगा? स्लोप रहेगा m। क्या रहेगा मेरे बच्चे? स्लोप रहेगा m। m क्या रहेगा? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये आपका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी हुई है। फटाफट बताओ कि आपका आंसर क्या है। बोलो बेटे, बोलो। यस, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 1 बाय माइनस 5। अच्छा सर, तो यहां पर स्लोप क्या आया आपका? स्लोप आ गया माइनस 1 बाय 5। क्या आ गया मेरे बच्चे? स्लोप आ गया माइनस 1 बाय 5। कई बार स्लोप नेगेटिव भी आता है, कई बार स्लोप पॉजिटिव भी आता है। तो मैं बता दूं आप लोग को, जब जब स्लोप नेगेटिव आता है, कभी कभी पॉजिटिव भी आता है, तो स्लोप नेगेटिव मतलब आपका एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है। क्या है मेरे बच्चे? ऑब्ट्यूस। और जब जब स्लोप पॉजिटिव आता है तो आपका क्या है? एंगल एक्यूट। पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्यूट एंगल, नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। क्या यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। तो अगर मान लो दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, पैरेलल है, मतलब क्या ऐसा वाला केस बोल रहा है ये, ऐसा वाला कि दो लाइन है आपकी पैरेलल, ठीक है, और इनका स्लोप दिया हुआ है m1 और m2, राइट, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताओ कि इनके बीच में रिश्ता क्या रहेगा? तो आपने कहा सर इनके बीच में रिश्ता रहेगा m1 इज इक्वल टू m2 का। वो क्यों रहेगा? क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी कि जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं बेटे, मैं जब इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैंने अगर ये ग्राफ में ड्रॉ किया होता है इसको ऐसे, तो इसको ये जो है यहां पे ऐसे करके ये भी θ1 बना रही है, ये भी θ2 बना रहा है, लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग θ1 इज इक्वल टू θ2। क्या बोला मैंने? θ1 इज इक्वल टू θ2 अप्लाइंग tan बोथ साइड। तो ये आ गया अपना tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। tan θ1 क्या होता है? m1 होता है। tan θ2 क्या होता है? m2 होता है। इसका मतलब क्या रहेगा? दोनों के बीच में आपने एंगल निकाल दिया। हाँ या ना? बाय चांस ये दो लाइन तो पैरेलल थी, ये दो लाइन तो पैरेलल थी, हो सकता है कि पैरेलल ना हो सकता है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, राइट, हो सकता है आपस में दो लाइन परपेंडिकुलर हो। ये लाइन का जो स्लोप है, ये लाइन मान लेते हैं L1 है, ये L2 है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको पूरी कहानी। पैरेलल लाइन अगर रहती है तो आपको समझ में आ गया था कि भाई ये θ1 θ2 होने के कारण m1 इक्वल टू m2 होता है। अब ये सीखिए कि परपेंडिकुलर लाइन में क्या रिश्ते होते हैं। तो आपने बोला सर ये लाइन बना रही है आपकी θ1 एंगल, ये लाइन बना रही है आपकी θ2 एंगल, और ये 90 है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको सबको पता है क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी θ2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है θ1। अब ऐसा नहीं कि मैं इस तरह करूं, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इस वाले एंगल को आपने ले लिया मान लो 180 माइनस θ1, ऐसा भी ले सकते हो आप, ऐसा भी ले सकते हो, ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसा आप ले तो सकते हो मेरे ख्याल से। हाँ या ना? अरे यस और नो मेरे बच्चे? यस, क्लियर है? हाँ या ना? बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ले लिया θ1 प्लस θ2 प्लस 90 इज इक्वल टू θ1। आप चाहते तो उसको ऐसा भी ले लेते, मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं आपको। आप चाहते तो ऐसा ले लेते कि सर ये 90 तो है ही, ये θ2 तो है ही, ये आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस θ1 सर। अब इसमें लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम, तो θ2 प्लस 90 प्लस 180 माइनस θ1 इज इक्वल टू 180। तो 180 कट गया, θ2 प्लस 90 माइनस θ1 इक्वल टू 0, राइट। अरे क्लियर है कि नहीं भाई? बोलो, क्लियर है कि नहीं? और यहां पर क्या आ गया? θ2 इज इक्वल टू, इसको चाहो तो यहां भेज दो θ1 माइनस 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, ध्यान सुन के बताना कि अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं बेटा। अगर ध्यान देना, मैं किसी चीज में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। एक बार इतना चेक कर लो, इतना क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, चेक कर लो। इसके बाद मैं इसी में बहुत ही माइनर सा चेंज कर रहा हूं, आप मुझे बताना मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैं अगर यहां पर लिख रहा हूं ये कि भैया θ2
और प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं कि अप्लाइंग tan बोथ साइड, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है बताइए। वैसे अगर मैं इसको यहां लिख दूं ऐसा, थीटा 2 प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा 1, और उसके बाद में इसमें tan अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा बताइए, tan 90 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1। तो tan 90 प्लस थीटा 2 क्या होता है, आप बोलेंगे सर tan 90 प्लस थीटा 2 होता है माइनस कॉट थीटा 2, और यहां पर आ जाएगा tan थीटा 1। तो माइनस कॉट थीटा 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉट थीटा 2 का मतलब क्या होता है, 1 बाय थीटा 2 माइनस 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 1। अब tan थीटा 1 क्या होता है, आप बोलेंगे सर m1, ये क्या होता है, आप बोलेंगे सर m2। इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा ना मेरे लाल। अरे हाँ या ना, m1 इज इक्वल टू m2 क्या होगा, -1 होगा ना। यही तो खास बात है इसकी, यही तो इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आप लोगों को। यहां पर देखो ना, यहां पे क्या है कि टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर रहती हैं तो इनके स्लोप जो रहेगा वो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 रहेगा। समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया। स्लोप जो रहेगा परपेंडिकुलर अगर रहेगा, अगर स्लोप दो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी तो आपके पास अलग केस आएगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर नहीं रहेंगी पैरेलल रहेंगी तो अलग केस आएगा। राइट, क्लियर है, यस और नो। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, m1 इज इक्वल टू इन केस ऑफ, यस और नो, m1 इज इक्वल टू इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। राइट, मैं एक बार फिर लिख के दिखा रहा हूं आप लोग को कि हो सकता है लाइन क्या हो, पैरेलल हो तो m1 इज इक्वल टू m2, हो सकता है लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सही है, यस 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 ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो लाइन पर पैरेलल रहे या परपेंडिकुलर ही रहे, हो सकता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री इसके बीच में कोई और एंगल हो, 60 डिग्री बना रही हो बीच में एंगल, 50 डिग्री बना रही हो, 45 डिग्री बना रही हो, इसके लिए भी हम निकालेंगे कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस। लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन यही है भैया कि इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज 2/3, ठीक है, डू यू नो द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, बोलो। अगर किसी लाइन का, एक लाइन ऐसी गुजर रही है उसका स्लोप 2/3 है, तो मुझे दो चीज बताओ, एक लाइन पैरेलल है इसके तो इसका स्लोप क्या होगा, m1 इज इक्वल टू क्या होगा, और एक लाइन परपेंडिकुलर है इसके तो ये m2 है तो इसका स्लोप क्या होगा। जरा फटाफट बताओ कि अगर एक लाइन आपके पास दी हुई है जिसका स्लोप 2/3 है, तो अगर उससे दो लाइन है, मतलब एक लाइन उसके पैरेलल जा रही है, एक लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, तो आपको दोनों चीज बतानी है कि उसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा। बताइए बताइए फटाफट बताइए भैया। पैरेलल लाइन मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो अगर m1 आपसे पूछा है और अगर आपको m2 मतलब एक वैल्यू दी हुई है 2/3 इज इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू होती है -3/2। मतलब परपेंडिकुलर लाइन अगर निकालनी है, परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन का स्लोप अगर 5 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन में उल्टा करके उसका साइन चेंज कर देना। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप 5 है तो इसका -1/5 है, इस लाइन का स्लोप अगर 10 है तो इसका -1/10 है, इस लाइन का स्लोप अगर 1/5 है तो इसका -5 है, इस लाइन का स्लोप अगर 2/3 है तो इसका परपेंडिकुलर -3/2 है। मतलब उल्टा करके इसका साइन चेंज कर देना, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, राइट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आपके पास कोई लाइन है उसका स्लोप 2/3 है, देन द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन इज -3/2। अच्छा, इसी से अगर आपने बोला इफ थीटा इज वन एंगल, इफ थीटा इज वन एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो अदर एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज पाई माइनस थीटा। नहीं समझ में आया? आपने बोला सर ये लाइन है, अब ये ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर लाइन है, इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पाई माइनस थीटा रहेगा। लीनियर पेयर यार, लीनियर पेयर, बचपन का रूल। सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना, सही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं।
if theta is an angle between two non-vertical lines having slope m1 m2 m2, अगर मान लो थीटा अगर एंगल है और उनका आपको निकालना है, तो थीटा मतलब वो ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, इसके अलावा एक नॉर्मल एक एंगल थीटा बन रहा है दो लाइन के बीच में, और पहली लाइन का स्लोप जो है वो आपका m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप जो है m2 है, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। याद रखिएगा m1 m2 क्या है बेटा? वो सिर्फ स्लोप है, आने वाली लाइन के स्लोप है। थीटा क्या है? दो एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल है ये वाला, ये जो थीटा है ना, ये थीटा कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स m1 माइनस m2, राइट? अरे हाँ या ना? अगर आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा पुराना वाला, तो tan a प्लस बी के फॉर्मूले से, या फिर मैं इसको बोलूं तो tan, बेसिकली अगर मैं स्पेसिफिकली इसको बोलूं तो भाई ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, उसी से डिनोटेड है। ये क्या होता है फॉर्मूला? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। आप बोलेंगे सर ये उससे कैसे रिलेटेड है? क्योंकि भाई ये tan मतलब tan थीटा मतलब m1 है, ये m2 है, ये 1 प्लस m1 इंटू m2 है। यही चीज तो आपने फॉर्मूले में लिखी है, हाँ या ना? यस। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि भैया tan थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, मॉडुलस लगा देना और इसकी m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, राइट? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बचाव ये निकालना है, if you want to find out one angle between two lines, then we have to find out acute angle। कभी भी अगर आपके पास ये लाइन दी हुई है, अगर आपको बोला जाए सर एंगल तो ये भी है, ये क्यों नहीं निकाल रहे आप लोग? मैंने क्या बोला आपसे? आपको एक्यूट एंगल निकालना है बेटा। क्या निकालना है? एक्यूट एंगल निकालना है। इसलिए मैंने पिछले वाले इसमें आपने देखा था, मैंने मॉडुलस लगा दिया था ताकि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आए। पॉजिटिव मतलब tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप आपका हमेशा पॉजिटिव आए। क्या है मेरे बच्चे? स्लोप या फिर tan थीटा ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉडुलस, हायर, राइट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे यस सर नो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बता मेरी फटाफट, क्लियर है? ओके चलो फटाफट बताओ। फाइंड वन एंगल बिटवीन टू लाइंस, बोलो। फाइंड वन एंगल बिटवीन द लाइंस having slopes 1/7 and -3/4, 1/7 and -3/4, बोलो। 1/7 and -3/4, बोलो क्या रहेगा? बताइए बेटा, what shall be the answer? What shall be the answer? क्या है ये? बोलो क्या है ये? क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है find one angle between two lines having the slope this। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो m1 जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 1/7, m2 जो दिया हुआ है दैट इज -3/4, राइट? तो आपको थीटा निकालना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, मतलब आपको सबको फॉर्मूला पता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। आपने फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, जरा एक बार मेरे सॉल्व करने से पहले आप बता दो कि क्या आंसर है। बोलो मेरे बच्चे, व्हाट इज द आंसर? बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, बी क्विक। क्या है आंसर? यस, आंसर इज 1। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब एंगल क्या रहेगा? दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा? आपने बोला सर tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब एंगल क्या रहेगा दो लाइन के बीच में? 45 डिग्री। अरे हाँ या ना? आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? यस, ओके चलिए मूव करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि एंगल जो है वो दो है। एक तो आपने जब बनाया तो दिस इज 45 डिग्री, पर ये भी तो एंगल है, दैट इज 180 माइनस 45, दैट इज 135, राइट? तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। चलिए मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे।
जब भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, वैसे तो आपने कई बार देखा होगा कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, जैसे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ये भी क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके भी फॉर्मेट रहते हैं। इसके लिए स्लोप पता होना चाहिए, किस पॉइंट से पास हो रही है ये पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट, विल फिगर इट आउट, डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट। टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपने बोला कि ये इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू क्या है ये, तो आपने बोला x1 y1, ओके। x1 y1 इज y इज इक्वल टू y1, क्या है मेरे बच्चे, y इज इक्वल टू y1। आपने बोला द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 इज y इज इक्वल टू y1, ठीक है। मतलब आपने बोला कि इक्वेशन निकालनी है हॉरिजॉन्टल लाइन की, कैसे निकालोगे, तो आपने बोला सर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये y इज इक्वल टू y1 क्यों निकाला हमने, क्योंकि इस लाइन से जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी सिर्फ y की वैल्यू होगी। नहीं समझ में आया आपको, अरे आप ग्राफ में आप कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ऐसा, ये तो मान लो यहां भी 3 से पास हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप 0 था ना, इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या नहीं पता है आपको, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बोल दो, या फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0 बोल दो। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, आई होप इट इज क्लियर, राइट, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आ गया y इज इक्वल टू 3, राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस है, x एक्सिस है, तो इस x एक्सिस में क्या 0 है, सर y 0 है। ये है तो x एक्सिस लेकिन इसमें y 0 है। वैसे ही जब मैं y एक्सिस की बात करता हूं तो x 0 है, y एक्सिस की बात करता हूं तो x 0 है, जब x एक्सिस की बात करता हूं तो y 0, राइट, क्लियर है, ओके। बताइए, बोलो। अब एक कोई लाइन है, अगर बाय चांस ऐसी मान लो, ऐसी लाइन मान लो, इस तरह का ये कर्व है, ये आपका ये पूरा प्लेन दिया हुआ है ये आपका, ठीक है। इसमें अ लाइन इज पासिंग थ्रू क्या है, 2,3, ये मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 3 है, इससे पास कर रही है लाइन, ठीक है, ये इससे लाइन पास कर रही है, और आपको पता है अच्छी तरह से कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियसली बात है लाइन इज दिस, है ना, लाइन इज दिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कहां से पास कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, कहां से पास कर रही है, 3 से, इसमें इस लाइन को, ये पैरेलल है x से, तो x से कोई संबंध ही नहीं है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3, बोलो हाँ या ना, यस 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 यस। अब इसको मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉर्मूले के हिसाब से भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ जनरल तरीके से सिखा रहा हूं कि ये क्या आपका आंसर आएगा, राइट, क्या आंसर आपका आएगा, ये सिर्फ जनरल तरीके से सिखा रहा हूं, ओके। क्या आगे बढ़ूं, क्या बोल रहा है ये, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है x एक्सिस से पासिंग थ्रू दिस एंड y इज इक्वल टू 4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि मैंने अगर बनाया ऐसा, मैंने बोला कि सर -3 यहां कहीं पे आएगा, -3, 4 यहां पर आएगा, ये लाइन जो है यहां से पास हुई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो y x की तो वैल्यू थी नहीं, हॉरिजॉन्टल इसका मतलब x से कोई संबंध है ही नहीं, y ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि x एक्सिस से पैरेलल हो और वो -3,4 से पास कर रही हो, उसको बोलेंगे y इज इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्लियर है, राइट। आगे बढ़े, अब ये बोलता है कि वर्टिकल लाइन की क्या इक्वेशन रहेगी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू x1 रहेगी, वर्टिकल लाइन में y 0, हॉरिजॉन्टल लाइन में x 0, क्लियर है। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, क्लियर है। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, क्लियर है। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है ना। एग्जांपल के तौर पे बताओ, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये ऐसी लाइन होती है, ये आपका प्लेन है ऐसा, प्लेन पासिंग थ्रू 2, -3, तो 2, -3 यहां कहीं पे आएगा,
वर्टिकल लाइन ये, तो ये बस इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो फटाफट जल्दी से, जल्दी बोलो, हाँ या ना। अरे क्लैरिटी है कि नहीं, जल्दी बोलो क्लैरिटी है कि नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहां पर आप देखो एग्जांपल एक तो दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3,4, है ना, क्या हुआ ये, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3,4। तो आप बोलोगे सर पासिंग थ्रू पैरेलल टू y एक्सिस मतलब y 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, x इज इक्वल टू -3, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x इज इक्वल टू -3, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 0, यस और नो। अरे हाँ या ना, देखो जरा अलग अलग शब्दों में वही लिखिए, लिखी तो अपने पहले दिया, क्लियर है कि नहीं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, मतलब इसी में मैं आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म सिखाता हूं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म बेसिकली होता क्या है। पॉइंट स्लोप फॉर्म बेसिकली होता क्या है दोस्तों, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होता है मेरे बच्चे, वो आपका मतलब स्लोप दिया हुआ है आपको और पॉइंट दिया हुआ है आपको, स्लोप दिया हुआ है आपको और पॉइंट दिया हुआ है आपको। अब बताना है कि कैसे इसकी इक्वेशन आएगी, ठीक है। पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, x1 y1 दिया है, मान लो एक बार पॉइंट लिखा हुआ है तो एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। और उसका स्लोप क्या है आपका m है, तो इसकी इक्वेशन क्या रहती है आपकी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 अगर पॉइंट दिया हुआ है और m अगर स्लोप दिया हुआ तो इससे निकालेंगे, राइट। अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, बताओ पॉइंट दिया हुआ है तो इसको आपने क्या बोल दिया, x1 y1 बोल दिया, x1 y1 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको स्लोप दिया हुआ है -2y3, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जरा फटाफट देखो और बताओ कि आपका आया कि नहीं आया, बोलो फटाफट देखो, बताओ कि आपका आंसर इसमें आया कि नहीं आया, बताइए बेटा। देखो क्या रहेगा, इसमें डाल के देखें एक बार, तो y माइनस y1, y1 क्या है आपका -4 इज इक्वल टू m क्या है आपका -2/3, x माइनस x1 क्या है आपका, x1 आपका क्या है 3, राइट। तो ये आपका y प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करता ना आंसर आ जाएगा, राइट। चेक कर रहे हैं आप चेक करो फटाफट, आई होप आपका आंसर आ गया होगा, आपको अभी तक आंसर आ गया होगा, आपका आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक, राइट। चलिए यहां पर क्या दिया हुआ है बताइए, ये ऐसा आ गया, 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर ये आएगा। फाइनल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, दिस इज व्हाट स्लोप पॉइंट फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब वैसे ही आप एक बार इक्वेशन निकालो, इक्वेशन तो अगर आपको कोई मान लो ओरिजिन से पास हो रही है तो उसको बोला जाएगा y इज इक्वल टू mx, ये याद करने वाली चीज है, ये रेड में लिखा हुआ है ना, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, राइट। एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब जैसे अभी एक पॉइंट दिया था एक स्लोप दिया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म था ना वो, अब ये है आपका 2 पॉइंट फॉर्म, क्या रहेगा यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म, क्लियर है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो आपका जो फॉर्म था वो क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, याद है कि नहीं, देखो जरा फटाफट, ये था ना y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसी में अगर m नहीं दिया हुआ है आपको, इंस्टेड ऑफ m इफ दे हैव गिवन यू सेकंड पॉइंट, तो m की वैल्यू पता है ना आपको, 2 पॉइंट अगर आपको दिए होते हैं तो m कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्या दिया था बेटा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहां पर क्या हुआ, जरा फॉर्मूला देख लो, y माइनस y1 सेम लिखा हुआ है, x माइनस x1 सेम लिखा हुआ है, बस m की जगह y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 आ गया, हाँ यार, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर। अब इसी क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताओ क्या है। सर मैंने याद तो यही किया था बस कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, लेकिन मुझे पता है कि m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो बाकी चीजें मैं लिख देता हूं। तो मुझे यही मेरा जो है, यही मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया और यही मेरा 2 पॉइंट फॉर्म बन गया। अरे हाँ यार, यही मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया और यही मेरा 2 पॉइंट फॉर्म बन गया। आई होप
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस और नो? क्लियर है? क्लैरिटी है कि नहीं है? जल्दी बोलो क्लैरिटी है कि नहीं है, राइट? जल्दी बोलो क्लैरिटी है कि नहीं है। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अब बताइए मुझे फटाफट, जरा ध्यान से देखिए, आप बताइए मुझे यहाँ पर मेरा x1 y1 क्या था? सर ये मेरा x1 y1 था। अच्छा, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डिफाइन करो ताकि कोई इंटरचेंज ना हो जाए। जिसको पहले x1 y1 लिया है वो बाद में x2 y2 ना बन जाए, इसलिए पहले से ही डिफाइन कर दो। अब ये मेरा फॉर्मूला है y माइनस y1, ब्रैकेट का खास ख्याल रखना, उल्टा हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। राइट? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? क्लैरिटी है कि नहीं है? यस और नो? अरे फॉर्मूला आपको निकालना आया कि नहीं आया? एक बार फिर देखा है? चलो एक बार फिर से देखते हैं, चलो एक बार फिर से देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। आपने x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला भी निकालना आप सीख ही गए थे वैसे तो, ठीक है। फॉर्मूला निकालना सीख ही गए थे आप लोग, है ना? तो फॉर्मूले वाले किस पिच नहीं करना मुझे बिल्कुल भी अब, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऑफ लाइन पता है आप लोग को सबको, राइट? वैल्यू डालो और बताइए क्या आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे इसको अपन, राइट? सॉल्व करेंगे इसको अपन और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस वन माइनस वन इक्वल टू 0। ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में इसका आंसर आएगा, राइट? सो दोस्तों ये थे आपके आज के इंट्रोडक्टरी पोर्शन का एक छोटा सा वीडियो, जहां पर हमने स्ट्रेट लाइन को बहुत ही डिटेल में कवर किया है, बहुत ही डिटेल में। कोई भी इसमें हम लोग ने शॉर्टकट अपनाया नहीं है और हम आने वाले सेशन में भी बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। मोहब्बत से, डिटेल से पूरे के पूरे वीडियोस को हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।